नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ते हैं कृत्रिम और प्राकृतिक बहुलक, इंग्लिश में बोलें तो सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स। हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में इसकी बात पढ़ेंगे क्योंकि अभी समय आपका पेपरों का चल रहा है, तो हम ओनली महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होते हैं? वे बहुलक होते हैं जिनमें एस्टर संधि या बंध होते हैं। एस्टर संधि या बंध होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है गिब्रेल्टॉल एक पॉलीएस्टर बहुलक है। क्या है? पॉलीएस्टर बहुलक। बूना एस है ब्यूटाडीन और स्टाइरीन का सह बहुलक है। फिर से बोलेंगे, बूना एस ब्यूटाडीन और स्टाइरीन का सह बहुलक है। नियोप्रीन क्लोरीन परमाणुओं की उपस्थिति के कारण अप्रज्वलनशील होता है। महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। विनाइल साइनाइड इम्पोर्टेंट। विनाइल साइनाइड ओरियन का एकलक है। ध्यान रखना, ओरियन का एकलक होता है। ओरियन बहुलक है और जो विनाइल क्लोराइड ओरियन का एकलक है। यहाँ देखो, ओरियन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्रकार का बहुलक है। ये बहुलकों के प्रकार पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। अभी इतना समझ लो कि ओरियन जो है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्रकार का बहुलक होता है। थर्मोसेटिंग, ये भी बहुलक को फिर से ढाला नहीं जा सकता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक बहुलक ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग बहुलक है, इसको हम फिर से ढाल नहीं सकते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक बहुलक होते हैं इनको हम ढाल सकते हैं। वल्केनाइज की क्रिया में प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्मी देकर अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या है बच्चों? सल्फर। क्या है? सल्फर। पूछेगा वल्केनाइज की क्रिया में प्राकृतिक रबर को किसके साथ गर्मी देकर अभिक्रिया कराते हैं, या किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो सल्फर। सल्फर का सूत्र होता है एस, को पता है। अगर सल्फर नहीं लिखा है तो एस लिखा होगा। आगे, रबर में डाइफिनाइलेमाइन मिलाकर, क्या मिलाकर? डाइफिनाइलेमाइन मिलाकर उसे हवा लगने से होने वाली क्षति को बचाते हैं या क्षति से बचाते हैं। स्टाइरीन का बहुलक होता है स्टाइरोन। मैंने गलती से स्टाइरीन पढ़ दिया है। स्टाइरोन स्टाइरीन का बहुलक होता है। किसका? स्टाइरीन। बारीक अंतर है, इसको टिक कर लो। आगे, प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर्स। यहाँ से कुछ खास पॉइंट आने वाले हैं। प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर्स आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम होते हैं। तो प्राकृतिक वे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं या प्रकृति के द्वारा में लेते हैं। उनके उदाहरण देखो, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्राकृतिक रबर। ये सारे के सारे हमारे या सभी ये कैसे हैं? नेचुरल पॉलीमर्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है स्टार्च ग्लूकोज के बहुलक है। स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज होगा मोनोमर और ये हो जाएगा पॉलीमर। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से प्रोटीन प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रबर नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक। ये बहुत पूछा जाता है, बोर्ड पेपरों में पूछा जाता है और अदर कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ऑप्शन में रहेंगे 4, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे, अभी पहले हम वन लाइनर को डिस्कस कर लेते हैं। कृत्रिम बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीथीन इसके अंतर्गत आता है, पॉलीस्टीरीन आता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, नायलॉन, डेक्रोन। ये सभी के सभी हमारे पॉलीमर्स हैं। और कैसे पॉलीमर्स हैं? कृत्रिम, जिनको
मानव बना सकते हैं या लैब में बनाया जा सकता है। अब कुछ यहाँ पर हमने एकलक और बहुलक को लिखा है। इसमें लिखा है पहले श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, मतलब चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर पॉलीमर की लिस्ट है और यहाँ पर एकलक की लिस्ट है। जो पॉलीमर है उसके सामने उसका एकलक लिखा है, जैसे पॉलीएथिलीन, इसका पॉलीमर क्या होता है, एथिलीन। पॉलीप्रोपिलीन, इसका एकलक क्या होता है, प्रोपिलीन। पॉलीब्यूटाडीन, ब्यूटाडीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का नाम टेफ्लॉन भी है। क्या है, टेफ्लॉन। ध्यान रखना, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PTFE। पी से पॉली, टी से टेट्रा, एफ से फ्लोरो, ई से एथिलीन। इसका एकलक क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PBC, यहाँ बताया था ना PBC। PBC का एकलक क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। तो समझ लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। चरण वृद्धि बहुलीकरण, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। बहुलक एकलक, यहाँ बहुलक दिए हैं और यहाँ एकलक दिए हैं। नायलॉन 66, नायलॉन 66 एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन का बहुलक होता है नायलॉन 66। ये बहुत पूछा जाता है पेपरों में, दे देते हैं एडिपिक अम्ल के साथ और कुछ दे देते हैं और पूछते हैं। जब मैं इसके वस्तुनिष्ठ बनाऊंगा तब आपको और क्लियर करूंगा। बेकिलाइट, बेकिलाइट किसका बहुलक होता है, फिनोल और फार्मेट। बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और ऐसा नहीं कि एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, आएगा, पेपरों में आता रहता है। पॉलीएस्टर, इसको टेरिलोन कहते हैं, टेरिलीन कहते हैं, जो हमारा टेरेफ्थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का बहुलक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।